वबरकातुहू। सदक़ा फ़ित्र के कितने रुपए देने होंगे? ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि मुफ्ती साहब फ़ित्रे के रुपये कितने होंगे, रुपये कितने होंगे। आज मैं इसी सवाल का जवाब आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इस मसले को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, दूसरों को समझाने की कोशिश कीजिएगा। सदक़ा फ़ित्र निकालने का जो सही टाइम है वो है ईद की नमाज़ होने से पहले पहले आप फ़ितरा निकाल दें। तो अब से आप निकालना शुरू करें और ईद की नमाज़ का टाइम होने से पहले आप सदक़ा फ़ित्र अदा कर दें। लेकिन अगर आप ना अदा कर पाएँ तो ईद वाले दिन भी आप अदा कर सकते हैं, नमाज के बाद भी आप सदक़ा फ़ित्र अदा कर सकते हैं। लेकिन अफजल टाइम वही है कि ईद की नमाज़ से पहले पहले आप फ़ित्र अदा करें। अब फ़ित्रे के कितने रुपए बनेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं। गेहूं से अगर आप फ़ित्रा देंगे तो हमारी जो टीम के उलमा इकराम है, मुफ्तिया निज़ाम का फ़तवा ये है कि 1.25 किलो गेहूँ एक आदमी का सदक़ा फ़ित्र है। यानी आप जिस इलाके में भी रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ 1.25 किलो गेहूँ जितने रुपए का आता है उतना रुपया एक आदमी का फ़ित्रा बनेगा। समझ रहे हैं? तो बेहतर तो यही है कि आप रुपया दे दें किसी गरीब को, क्योंकि गरीब की ज़रूरतें हैं, वो अपनी ज़रूरत ख़ुद पूरी कर लेगा। लेकिन अगर आप आटा देना चाहें, कोई और चीज़ देना चाहें, दाल वगैरह देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो फ़ित्रा एक आदमी का बनेगा 1.25 किलो गेहूँ जितने रुपए में ख़रीदे जाते हैं, उतने रुपए का आटा, उतने रुपए की दाल, उतने रुपए के चावल भी आप गरीब को दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा कि एक आदमी के फ़ित्रे के कितने रुपए बनेंगे। ठीक है, हमारे फ़िरोज़ाबाद में तो 1.25 किलो जो गेहूँ है वो 35-40 रुपये का बैठता है। तो 35-40 रुपये एक आदमी का फ़ित्रा बन रहा है। लेकिन अगर आप किशमिश से या खजूर से या जौ से दे रहे हैं फ़ित्रा, क्योंकि फ़ित्रा 4 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के ज़रिए दिया जा सकता है। नंबर 1 गेहूँ, तो गेहूँ से अगर आप फ़ित्रा देंगे तो बनेंगे 1.25 किलो गेहूँ के रुपये। ठीक है, और अगर आप किशमिश से या खजूर से या जौ से देंगे तो फिर 3.5 किलो जौ, 3.5 किलो किशमिश और 3.5 किलो खजूर। तो 3.5 किलो जितने रुपए में आपके एरिया में किशमिश, खजूर या जौ आता हो उतना रुपया आप एक आदमी का सदक़ा फ़ित्र दे सकते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप रुपया दें। अच्छा, अब जो लोग बाहर हैं, क्या वो लोग इंडिया के हिसाब से फ़ित्रा अदा करेंगे या जहाँ वो हैं वहाँ के हिसाब से? तो मैंने आप लोगों को बताया कि जिस एरिया में भी आप रहते हैं वहाँ जितने रुपए का 1.25 किलो गेहूँ या 3.5 किलो किशमिश, 3.5 किलो खजूर, 3.5 किलो जो आती है उतना रुपया एक आदमी का फ़ित्रा बनेगा। तो अगर आप सऊदी में रहते हैं या आप दुबई में रहते हैं या आप कहीं भी रहते हैं तो वहाँ जितने रुपए का बनेगा उतना रुपया फ़ित्रा होगा। फिर वो रकम आप जहाँ आप हैं, बेहतर तो यही है कि आप वहीं के लोगों को फ़ित्रा दें। लेकिन अगर वहाँ लेने वाला कोई फ़ित्रा नहीं है तो आप इंडिया भी फ़ित्रा भेज सकते हैं। अच्छा, फ़ित्रा आप चाहें तो अपने रिलेटिव को भी दे सकते हैं, अपने भाई को भी दे सकते हैं, बहन को भी दे सकते हैं, साले और सालियों को भी दे सकते हैं, खाला फूफी वगैरह को भी दे सकते हैं। ठीक है, बाप दादा को नहीं दे सकते, नाना नानी को नहीं दे सकते, है ना, और बेटे बेटी को नहीं दे सकते, शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शौहर को नहीं दे सकती। बाकी सब जितने भी रिश्तेदार हैं उनको फ़ित्रा दिया जा सकता है। फ़ित्रा हर उस ज़रूरतमंद को दिया जा सकता है जो गरीब है, जिसके पास खाने पीने को पैसे वगैरह नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, मोहताज है, कमज़ोर है, उसको आप फ़ित्रा दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला क्लियर हो गया होगा कि फ़ित्रा हमें कितने रुपए देना है। इस क्लिप को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।